चलिए जी, तो सब कोई शांति बैठ जाइए। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तुम्हारा बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस फर्क इतना है कि उसमें था क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं प्लस समय। इसमें रहेगा तुम्हारा क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में समय। उसमें हम लोग प्रयोग करते थे हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव का, और इसमें प्रयोग करेंगे हम लोग हैड का। इतने का फर्क है, बाकी एक ही जैसा है। तो आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पर तो देखते हैं पहले कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान क्या है। तो इसका पहचान दो है। एक है तुमको क्रिया प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ऐसे करके, यानी ता थी या प्लस में रहा था, रही थी, रहे, तो यही नियम पर बनेगा। और अगर क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में समय दिया रहे तो भी ऐसे ही बनेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक और यहाँ पर जानो इसके बारे में कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़े थे कि कोई काम है जो शुरू हो चुका है और अभी वो काम जारी है। जैसे कि वह 2 दिनों से दौड़ रहा है, यानी काम 2 दिन पहले शुरू हो गया था और अभी वो काम जारी है। इसमें क्या होता है, काम पास्ट में ही शुरू होके पास्ट में ही जारी रहता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग 2004 ईस्वी से कोशिश कर रहे थे, यानी कोशिश करने का जो शुरुआत है वो 2004 में ही हो गया था, लेकिन ये अब नहीं चल रहा है। कुछ समय तक ये चला था, हो सकता है पिछले साल तक चला हो, 2024 तक चला हो, 20 तक चला हो, तो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। दूसरा होता है जिसमें जो ताती के साथ रहा था, रही थी, रहेगा, उसमें ये होता है कि काम शुरू होके चलते आता हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ समय तक वो चला था और उसके बाद वो बंद हो गया था, लेकिन उसमें समय तुमको नहीं रहेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि वह कड़ी मेहनत करता रहा था, या ये कहो कि वो कड़ी मेहनत करते आ रहा था। तो कड़ी मेहनत पास्ट में ही शुरू किया है और पास्ट में ही करते आ रहा था, उसके बाद क्या हो गया, बंद हो गया था। तो ऐसे अगर सेंटेंस आ जाएं तो इसको इसी रूल पे बनाते हैं। और यहाँ पे जो सेंटेंस है वो तुमको अफर्मेटिव का है। तो सबसे पहले रूल के अनुसार चलो, सब्जेक्ट कौन है, वह लड़का है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ही। तो वह लड़का है तो यहाँ पे हो जाएगा उसका ही, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब क्या है, कड़ी मेहनत करना। तो कड़ी मेहनत करना के अंग्रेजी होता है वर्क हार्ड, और वर्क हार्ड में वर्क आपका वर्ब है, तो वर्क को करेंगे वर्किंग, उसके बाद हार्ड, और उसके बाद और कुछ है नहीं, तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, यहीं पे आपका ये हो गया खत्म। उसके बाद है आप लोग सुबह 2004 ईस्वी से कोशिश कर रहे थे, तो आप लोग का अंग्रेजी यू, फिर हो जाएगा हैड, फिर हो जाएगा बीन, और उसके बाद कोशिश करना के अंग्रेजी ट्राई, और ट्राई में ING लगा देंगे तो हो जाएगा ट्राइंग। अब उसके बाद कब से है, 2004 से, 2004 तुमको फिक्स्ड है, निश्चित समय है, तो हो जाएगा यहाँ पे सिंस, और उसके बाद 2000, तो 2004 बन गया। तो इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। अब आप लोग आगे ये वाला बनाइए कि किसका क्या होगा, उसके बाद हम मिलवाएंगे। काम शुरू कीजिए। चलिए अब देखिए इधर, आप लोग मिलाइए। सीता 2 वर्षों से, हंस कह रहा है सर, सीता 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रही थी। पढ़ कौन रही है, सीता, तो सीता बड़ा खुश है सर। हैड बीन, अब स्कूल में पढ़ रही है तो यहाँ पे स्टडी का प्रयोग करेंगे, तो स्टडिंग
कहाँ है? तो स्कूल में थे, इन द स्कूल। और कब से है? 2 वर्षों से, तो अनिश्चित टाइम है 4 2 ईयर्स बन गया। दूसरा देखो, हम लोग उसे बचपन से देखते आ रहे थे, तो हम लोग है तो वी, उसके बाद हैड, फिर हो जाएगा बीन, उसके बाद देखते आना के तो वाचिंग हो जाएगा यहाँ पे, वाचिंग। किसको? तो उसे, तो हिम या हर भी हो सकता है यहाँ पे। और उसके बाद बचपन से निश्चित है सिंस चाइल्डहुड। बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे, तो मांग करने वाले बच्चे हैं तो द चिल्ड्रेन हैड बीन। और उसके बाद मांगना के आस्किंग फॉर भी लिख सकता है, नहीं तो मांगना के अंग्रेजी होता है डिमांड, तो डिमांड में आईएनजी लगा दो तो हो गया डिमांडिंग। क्या डिमांड कर रही है? तो मिठाई, तो हो जाएगा यहाँ पे बच्चे के मिठाई का स्वीट। उसके बाद कब से? सोमवार से, फिक्स टाइम है, निश्चित होला, तो हो जाएगा सिंस मंडे। तुम लोग 3 घंटे से उसे चिढ़ा रहे थे, यू हैड बीन। और उसके बाद चिढ़ाना के टीज होता है, तो TASING कर दो, टीजिंग। किसे? तो उसे, फिर यहाँ पे हिम या हर में से कोई लिख सकते हैं। और कब से? 3 घंटे से, तो 4 3 आवर्स। तुम्हारा बेटा 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, योर सन हैड। एक मिनट, अभी निगेटिव बोला कहाँ से आ गया? अभी यहाँ पे निगेटिव नहीं है, ऐसे रहता तो इसके बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो इसको अभी हटा दे रहे हैं। अगर ये निगेटिव में आ जाता तो हैड के बाद खाली नॉट लगा के बस वैसे ही ये बनता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफर्मेटिव बना रहे हैं तो अफर्मेटिव पर ध्यान देते हैं। चलो, तो हो जाएगा योर सन हैड बीन। उसके बाद स्कूल जाना के गोइंग टू स्कूल। कब से? 10 दिनों से, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 10 डेज। मैं मैदान में क्रिकेट खेलता रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड हो जाएगा। अब आइए निगेटिव पर। निगेटिव में क्या करना है? खाली जो हैड बीन है उसके बीच में नॉट डाल देना है, निगेटिव हो जाएगा। कि बताए हैं कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगल में होता है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बगल में नॉट हो जाएगा। बनाना होगा तो बनाएंगे कैसे? तो हो जाएगा यहाँ पे मैं के आई, उसके बाद हैड, इसके बगल में नॉट, फिर हो जाएगा बीन। और उसके बाद वर्ब चाहिए तो वर्ब है खेलना, तो खेलना के प्ले आईएनजी लगा के V4 बना दिए, प्लेइंग। कब से? तो सुबह से। क्या खेता है नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। दूसरा देखो, मेरा भाई 2 दिनों से इंतजार नहीं कर रहा था, तो हो जाएगा माई ब्रदर, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे क्या चीज है? सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर। उसके बाद हैड नॉट बीन, तो एकदम फिक्सेड देते जाओ, हैड नॉट बीन। अब ढूंढो वर्ब। वर्ब है इंतजार करना, तो इंतजार करना क्या होता है? वेट, आईएनजी लगा के बना दिए V4। कब से? 2 दिनों से, तो लिख दीजिए 4 2 डेज बन गया।
तो इस तरह से इसको हम निगेटिव वालों को बनाएंगे। अब आगे आप लोग इसको जल्दी से फटाक से बनाइए। चलो बन गया, आगे मिलाओ। देखो इधर दिया हुआ है, मिलाना अपना अपना कॉपी में। सरकार वर्षों से गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही थी, तो क्या हो जाएगा? सरकार के द गवर्नमेंट। उसके बाद हैड नॉट बीन, तो एकदम देना ही देना है, निगेटिव बना रहे हैं तब। अब वहां पे आप बनाइएगा एग्जाम में, वहां पे तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा, तो वहां पे अपना देख लीजिएगा कौन सा दिया हुआ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH कौन है। तो बिन हो गया। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं कर रही है। तो करना के अंग्रेजी, ओ माय गॉड, ये वो गड़बड़ हो गया। हाँ अभी ठीक है। डूइंग, और कुछ के अंग्रेजी लिख दो एनीथिंग। ठीक, अगर चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैड बीन डूइंग नथिंग। कुछ नहीं की अंग्रेजी नथिंग होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैड बीन डूइंग नथिंग। और नहीं तो रूल के अनुसार चलना है तो लिखिए द गवर्नमेंट हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ होता है, और नहीं के लिए नॉट दे दिए। तो ऐसे करके बना सकते हैं एनीथिंग। किसके लिए? गरीबों के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा द पुअर, और कब से? वर्षों से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 years। बन गया। हम लोग सुबह से नहीं लिखते रहे थे। वी हैड नॉट बीन राइटिंग। लिखना के राइटिंग कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है वह 2015 से विज्ञान नहीं पढ़ा रहा था। तो ही हैड नॉट बीन, पढ़ाना के टीचिंग, साइंस हो जाएगा। और कब से? 2015 से, तो सिंस 2015। राकेश जनवरी से यहाँ नहीं आ रहा था, तो हो जाएगा इसका राकेश हैड नॉट बीन, आना के कमिंग, यहाँ के हियर, कब से? जनवरी से, तो हो जाएगा सिंस जनवरी। और जनवरी महीना का नाम है, तो सप्ताह महीना का नाम, और सब्जेक्ट का नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है, याद रखना। वह 3 वर्षों से मुझसे मिलने नहीं आ रही थी। तो हो जाएगा सी हैड नॉट बीन, मिलने आना के कमिंग टू मीट हो जाएगा, क्योंकि आना मेन है। 2 वर्ब आया है, एक है आना और एक है मिलना। तो जो रहा था रही थी के बगल में वही आपका मेन वर्ब है, तो कमिंग कर दिया। दूसरे वर्ब को टू के साथ हम जोड़ दिए। किससे नहीं मिलने आ रही है? तो मुझसे, तो मी हो जाएगा। और कब से? 3 वर्षों से, तब 4 years। ये हो गया आपका नेगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव को देखो। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस हैड को उठा के आगे कर दो। इंट्रोगेटिव का रूल हो गया, उसी पे बनेगा। देखो यहाँ पे उसका रूल, हैड प्लस, बउआ शांति, शांति से बैठा, हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपको याद रखना है। चलिए बनाना होगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो जब भी इंट्रोगेटिव वाला आ जाए, यस नो क्वेश्चन वाला, ये जो है तुम्हारा यस नो क्वेश्चन का है। एक तुमको WH वाला आएगा, तो ये यस नो वाला है, तो सबके पहले हैड लगेगा। तो हैड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है? तब मैं, तब मैं के अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ आई। उसके बाद वाक्य में नहीं है तो नॉट देंगे। उसके बाद बिन लिखाएगा। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब है जानना, तो जानना के होता है नो, ING करके भी4 बना दिए। और उसके बाद
आपको ऑब्जेक्ट के रूप में तो यू, और उसके बाद वर्षों से तो 4 इयर्स, क्या निश्चित टाइम है। दूसरा को देखो, एक और बता देते हैं, आप क्या आपका भाई सुबह से हॉकी खेल रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, आपका भाई सब्जेक्ट है तो योर ब्रदर, क्योंकि काम यही कर रहा है। तो हैड योर ब्रदर आपकी वाक्य में नॉट नहीं है, वाक्य में नहीं आया है तो नॉट नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल रहा है, बीन, तो बीन लिख दिए। वर्ब चाहिए, वर्ब है खेलना, तो हो गया प्लेइंग। क्या खेल रहा है, हॉकी। उसके बाद क्या होगा, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। तो इसी आधार पे 5 और है, आप लोग बनाइए, उसके बाद हम मिलवाएंगे। चलो मिलाओ, देखो किसका क्या होगा। क्या किसान 2 सप्ताह से खेत नहीं जोत रहा था, तो हो जाएगा हैड द फार्मर नॉट बीन, और खेत जोतना क्या होता है, प्लगिंग फील्ड हो जाएगा। कब से, 2 सप्ताह से, 4 पहले लिखेंगे क्योंकि यह अनिश्चित है। लास्ट में माय डॉग, सब में गड़बड़ है, लास्ट में सब में क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। उसके बाद दूसरा देखो, क्या आप 10 महीनों से यात्रा कर रहे थे, तो हैड यू बीन, यात्रा करना के ट्रेवलिंग हो जाएगा। कब से है, 10 महीनों से, 10 महीनों से है तब 4 10 मंथ्स हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक शुक्रवार से विद्यालय नहीं आ रहे थे, हैड द टीचर नॉट बीन कमिंग टू अ स्कूल, कब से है, शुक्रवार से, तो हो जाएगा सिंस फ्राइडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, क्या आपके पिताजी आपको सुबह से डांट रहे थे, तो हैड योर फादर, नहीं है तो नोट नहीं देंगे, बीन, उसके बाद डांटना के स्कॉल्ड होता है, आईएनजी लगा के स्कॉल्डिंग कर दिए। किसको, आपको, तो यू हो जाएगा। कब से, मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है, क्या वे लोग 4 घंटों से आपकी मदद नहीं कर रहे थे, तो इसका हो जाएगा हैड दे नॉट बीन, मदद करना के हेल्पिंग, किसकी, आपकी, तो यू, कब से, 4 घंटों से, तो 4 आवर्स, एक 4 अनिश्चित टाइम के लिए आया है और एक 4 जो है वो 4 के लिए आया है। ये हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव ऐसे बनाना है। अब चलते हैं WH लाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो देखो WH को कुछ नहीं करना है, खाली इंट्रोगेटिव के जो रूल है ना उसके आगे WH या हाउ वर्ड जो है वो जुड़ जाता है, आपका WH वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, तुम सुबह से क्यों दौड़ रहे हो, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद अभी यस नो वाला जो इंट्रोगेटिव देखे थे वही रूल फॉलो हम लोगों को करना है। तो वाई हो जाएगा, उसके बाद हेड लिखते थे तो हेड हो जाएगा। आप सब्जेक्ट ढूंढना था तो सब्जेक्ट कौन है, तुम,
तो यू कर देंगे। अब देखो वाक्य में नहीं है तो नहीं आया है तो नॉट नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या चाहिए? बीन, तो लिख दिए बीन। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब है दौड़ना, तो दौड़ना क्या होता है? रन, इसको बनाए V4। और उसके बाद कब से है? सुबह से, तो कर दिए सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत इसमें? आसान है। अब दूसरा है, आप बचपन से सच क्यों नहीं बोल रहे थे? तो क्यों की अंग्रेजी हुआ आई, फिर हो गया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो फिर है यू। इस बार वाक्य में नहीं आया है तो नॉट देंगे, नॉट, फिर लिखेंगे बीन। और उसके बाद है सच बोलना, तो सच बोलना का होता है स्पीक द ट्रूथ। बोलना के स्पीक हो गया, ING लगा के स्पीकिंग कर दिए, रखो वहां। अब पता नहीं है, अभी बाद में देखो यहाँ पे। तो स्पीकिंग हो जाएगा बोलना के, और सच के हो जाएगा द ट्रूथ, TRIUTH, ट्रूथ। और कब से है? बचपन से, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस चाइल्डहुड, और लास्ट में पड़ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप लोगों को W चूल्हा बनेगा। 5 और है, इसको आप लोग बनाइए, फिर हम मिलवाते हैं। चलो देखो इधर मिलाओ, अंतिम है। आप लोग वर्षों से प्रयत्न क्यों कर रहे थे? तो लिखो सीधे, आप लोग वर्षों से प्रयत्न क्यों कर रहे थे, तो हो जाएगा हैड, सॉरी क्यों का पहले होगा तो क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट में यू, वाक्य में नहीं आया है। आगे बढ़ेंगे बीन, उसके बाद प्रयत्न करना क्या अंग्रेजी होता है, क्योंकि हम लोगों को वर्ब चाहिए, तो प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना, तो ये अंग्रेजी में हो जाएगा ट्राई, ING लगा कर दिए ट्राइंग। और उसके बाद है वर्षों से, तो वर्षों से हो जाएगा 4 years। वह 10 दिनों से कहाँ रह रही थी, तो कहाँ के अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, उसके बाद हैड, फिर वह लड़की है तो सी, वाक्य में नहीं है तो नोट नहीं होगा, बिन हो जाएगा। और उसके बाद रहना है वर्ब, तो लिविंग। और उसके बाद 10 दिन है तब 4 10 days। उसके बाद है मैं कब से तुम्हें तंग कर रहा था, तो यहाँ हो जाएगा बताए हैं कि जब कब से आ जाए तो सिंस जो है वो व्हेन के साथ ही लग जाता है, यानी यहाँ पे कब से का अंग्रेजी सिंस व्हेन होगा। आगे फिर हम सिंस का प्रयोग या फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें समय दिया नहीं गया है, समय के बारे में ही पूछा जा रहा है कि मैं कब से तुम्हें तंग कर रहा हूँ, समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए कब से का अंग्रेजी यहीं पे सिंस व्हेन हो जाएगा। उसके बाद बाकी रूल लिखते जाओ, ये वाला चीज नहीं लिखाएगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे सिंस व्हेन हो गया। अब सब्जेक्ट चाहिए, हैड पहले लिखेंगे तो हैड हो गया। सब्जेक्ट चाहिए कौन है, मैं, तो मैं के आई हो गया। उसके बाद बिन लिखाएगा तो बिन लिख दिए। उसके बाद है तंग करना, तो तंग करना के वैक्स होता है, तो ING लगा के वैक्सिंग कर दिए। अगर चाहो तो यहाँ पे टीजिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि तंग करना या तुम कहो उसको कि मजाक उड़ाना एक ही बात है, तो हम तंग भी कर रहे हैं या उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, सब एक ही चीज़ है। तो ऐसे यहाँ पे तंग करना के वैक्सिंग हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें के ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यू हो गया, और कब से काम खत्म। यहीं पे इतना ही बनेगा कि सिंस व्हेन हैड आई बीन वैक्सिंग यू, ऐसे करके ही इसको हम बनाएंगे। उसके बाद देखो वह बचपन से दिखावा क्यों कर रहा था, तो क्यों के अंग्रेजी हुआ आई, हैड, लड़का है तो ही, और उसके बाद बिन, दिखावा करना के शो ऑफ होता है, शो में ING लगा के शोइंग कर दिए, V4 हो गया। ऑफ, कब से, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड।
राम और श्याम 2 दिनों से काम कैसे नहीं कर रहे थे, तो इसका बनेगा सीधा सीधा कैसे का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ, फिर हो जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट में राम और श्याम है तो राम एंड श्याम, उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर बीन, उसके बाद काम करना के डूइंग वर्क लिखो या वर्किंग लिखो, तो वर्किंग कब से है 2 दिनों से, तो 4 2 डेज बन गया कि हाउ हैड राम एंड श्याम नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से एक आता है तो इन्हीं रूल पे आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग टिक आउट करना नहीं छोड़िएगा, बढ़िया से बनाइएगा। तो आज की क्लास आपको इतना ही था। अगला बार जो टेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीक जो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग किताब पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चल कैसे रहा है, पहले किताब, जब किताब में से एक चैप्टर खत्म होगा तब हम लोग टेंस पे आएंगे, उसका टेंस को ख़त्म करके फिर किताब पे जाएंगे, और उसके बाद वॉइस को शुरू करने का है कि देखा जाएगा कि वॉइस शुरू करें या कोई और टॉपिक, क्योंकि वॉइस और नरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़र से देखो तो आज आप लोगों की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में।